बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और कहीं फरमाते हैं इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदून। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इस वक्त दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, मशरक़ वुस्ता में अक्सर ममालिक मुसलमानों के हैं और आज उन मुसलमानों पर बदतरीन जंग मुसल्लत की गई है। इन हालात में जब इस्लाम को मुसलमानों की एक कवी आवाज़ की ज़रूरत थी, इन हालात में सुन्नी शिया इख्तलाफ की बात करना इस्लाम और पाकिस्तान के लिए एक ज़हर कातिल है। दुनिया को इस बात का यकीन होना चाहिए, इस्लाम मुसलमान सब एक हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और वाज़ेह होनी चाहिए कि ईरान की जंग में जितना अहले तशय्यो इसको फिक्रमंदी के साथ ले रहे हैं, उससे ज्यादा अहले सुन्ना इसको अपना मसला समझ रहे हैं। और अहले सुन्नत ईरान की हामी है। यूएसए सेक्रेटरी ऑफ वार वो कहता है वेदर सुन्नी और शिया आवर एनिमी इज इस्लाम, यानी उसके नजदीक शिया और सुन्नी होना कोई मायने नहीं रखता, उसके सामने जो भी है वो मुसलमान है। वो अपना दुश्मन इस्लाम और उस मुसलमान को समझते हैं। जब वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं तो सारे मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहिए कि हम सब एक हैं। जब ये हालात बने हुए हैं, इन हालात में अगर कोई सुन्नी शिया के बारे में बात करता है, ना ये इस्लाम के साथ मुखलसाना रवैया है, ना पाकिस्तान के लिए और ना इस्लामी ममालिक के लिए। कोई भी अक्लमंद कभी भी इन हालात में दुनिया को ये मैसेज नहीं दे सकता कि मुसलमानों में शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। इसका बहुत नुकसान हमने माजी करीब में उठाया। इराक में और शाम में सुन्नी और शिया की तकसीम करके, मुसलमानों को डिवाइड करके, उनको लड़ाकर दोनों को ऐसा काफिर दे रहा है कि शिया सुन्नी को मारे और सुन्नी शिया को मारे। खून न सुन्नी होता है न शिया, उसका एक ही हदफ है, खून बहाना है, चाहे वो किसी तरह का भी मुसलमान हो। हमें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए, क्योंकि ये नैरेटिव वारफेयर है, ये बयानिए की जंग है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त से हमने दुनिया को मैसेज दिया कि हम सारे मुसलमान एक हैं। इन हालात में अगर कोई शिया सुन्नियों के खिलाफ बात करता है और ये कहता है कि ईरान शिया की लड़ाई है, तो उसकी गलत फहमी है, क्योंकि अहले सुन्ना के बहुत बड़े उलमा ने दुनिया भर में मैसेज दिया है कि हम इस वक्त ईरान के साथ हैं। दुनिया में सिर्फ ये उसूल नहीं है, अल्लाह का फरमान है कि जंगों में वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू। अल्लाह कहते हैं जब ऐसे हालात बन जाएं, दुश्मनों के मुकाबले में आप खड़े हों, तो उस वक्त कभी भी इख्तलाफ ना करें। अगर आप आपस में इख्तलाफ करेंगे, फिसल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम अपनी कुव्वतें और ताकतें खो बैठोगे। बुनियादी बात यह है कि जंगें एक नैरेटिव पर, एक नजरिए पर लड़ी जाती है, और हमारा नजरिया यह है कि कलमा पढ़ने वाला किसी भी मुल्क में है, क्योंकि काफिर उनको मुसलमान समझ के मार रहा है, तो सभी मुसलमानों को वहदत का पैगाम देना है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में बिलखुसूस और दुनिया के बाकी मुल्कों में बिलउमूम सारे मुसलमानों को एक मैसेज देना है। इसराइल और अमेरिका की जंग में सारे मुसलमान वो ईरान के साथ खड़े हैं। गलत फहमी दूर करनी चाहिए उन लोगों को जो अपने आप को समझते हैं कि शायद हम ईरान के सबसे ज्यादा हामी हैं। सारे मुसलमान ईरान के साथ हैं और काफिरों के मुकाबले में खड़े हैं। अल्लाह पाकिस्तान की और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और इस इसराइल और अमेरिका की जंग में अल्लाह सारे मुसलमानों को फतह दे, और जो उनके मुकाबले में ईरान खड़ा है अल्लाह उनका भी हामी और नासिर हो, और बाकी सारे ममालिक भी खैर और सलामती के साथ इस्लाम की कुव्वत को पूरी दुनिया में अमन के लिए फैला सकें। वजज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।